विकल्प है आपके लिए सिल्वर ईटीएफ या मल्टी एसेट क्लास का भी विकल्प है। ऐसे में हमने सोचा इस मौके पे क्यों ना फंड मैनेजर से भी बात की जाए। आज हमारे साथ टाटा म्यूचुअल फंड के कमोडिटी के फंड मैनेजर हैं तपन पटेल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है, बहुत ही अच्छा मौका है और सिल्वर ईटीएफ को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त रुझान है बाजार में सर। लेकिन जो वॉलेटिलिटी है हमने कभी नहीं देखी थी, एक ज़बरदस्त उतार चढ़ाव 10 से 15% एक एक दिन में मूव आ रहे हैं। क्या हो रहा है सर सिल्वर ईटीएफ में? जी बिल्कुल, कोई भी कमोडिटी में वंस इन ए वाइल ऐसा मूवमेंट आता है, ठीक है, साइक्लिकल फैक्टर होता है, डिमांड सप्लाई मिसमैच होता है, तो ऐसा मूव आ जाता है। तो सिल्वर में भी अभी हम मार्केट में जो देख रहे हैं वो सेम वोलेटाइल मूव देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द सप्लाई शॉर्टेज ग्लोबल मार्केट में जो क्रिएट हुआ है, उसके कारण डोमेस्टिक मार्केट में भी जो है प्रीमियम बढ़ गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो सिल्वर ETF के प्राइजेस पे भी आ रहा है। तो ऐसे मार्केट में निवेशकों को थोड़ा संभल के रहना चाहिए। ऐसा हो तो थोड़ा दिन जो इन्वेस्टमेंट जो है अपना अगर फ्रेश कुछ करना चाहते हैं तो मार्केट को समझ जाने दीजिए, सोच समझ के उसके बाद ये प्रीमियम जो नैरो डाउन हो जाता है, सिचुएशन समझ जाती है, उसके बाद आप अपना निवेश जो है फिर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, आपको क्या लग रहा है कौन से ऐसे रिस्क हैं जो अभी ईटीएफ के मार्केट में हैं जिसको समझना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है? बेसिकली तो रिस्क से ज़्यादा तो जो एक्सपेंस रेशियो होता है कोई ETF का, ठीक है, जो जिससे इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट होता है, ये सारा समझना ज़रूरी है। प्योरिटी जो है आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। मार्केट रिस्क एक डिफरेंट चीज़ है कि लेकिन सर अभी के माहौल में मैं यही पूछना चाह रहा था कि मार्केट रिस्क क्या हो गए हैं, क्योंकि इस तरह की वॉलेटिलिटी, इस तरह के रिस्क, क्योंकि ईटीएफ के जो NAV है वो भी अगर आप डेरिवेटिव मार्केट के वायदा से देखें तो वो काफ़ी प्रीमियम पे दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि प्रीमियम कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया? जी, प्रीमियम अगर देखिए ग्लोबल मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, जो ग्लोबल मार्केट में भी ये प्रीमियम बढ़े हुए, उसका ही जो पास ऑन जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में हो रहा है। तो नो डाउट प्रीमियम है, ज़्यादा है, अभी भी जो है प्रीमियम बना हुआ है। लेकिन हमें लग रहा है कि जैसे जैसे सप्लाई सिचुएशन ठीक होगी, नया इंपोर्ट आएगा और ग्लोबल मार्केट में भी अगर करेक्शन आता है प्राइस का, तो उसके कारण ये सिचुएशन जो है संभल सकती है। तो ये करंटली रिस्क तो है इन्वेस्टर्स के लिए, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को फिलहाल जो है अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहे तो थोड़ा दिन संभल जाना चाहिए, मार्केट को स्टेबल हो जाने दीजिए, बाद में आप स्टैगर्ड वे में जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, सप्लाई शॉर्टेजेस, इस तरह के नैरेटिव काफ़ी सेट किए जा रहे हैं मार्केट में और उस वजह से हाजिर में एक बड़ा प्रीमियम क्रिएट हो गया है। क्या वाकई सप्लाई शॉर्टेजेज है या बुलियन बैंक्स जानबूझ के इस फायदे का, इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए कर रहे हैं, या किसी बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी इसमें शामिल है इस तरह के शॉर्टेजेस क्रिएट करने में या इस तरह का नैरेटिव बनाने में? जी, जिस तरह का सिल्वर का मार्केट है ग्लोबल लेवल पे भी, तो अभी के मार्केट के हिसाब से मुश्किल है किसी एक या दो प्लेयर्स से ये पूरा बोलते हैं ना कॉर्नरिंग द मार्केट ये कर पाना, ठीक है। फिर भी जो भी आपने फैक्टर्स बताए वो अभी भी मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे ये सप्लाई शॉर्टेज है जिस कारण मल्टीपल एंटिटीज़ जो भी है उनको भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो हमें नहीं लगा कि कोई ये क्रिएट की गई सिचुएशन है। नो डाउट जो US का टैरिफ वॉर का इम्पैक्ट है उसके कारण भी ये सप्लाई सिचुएशन जो है इम्पैक्ट हुई। लंदन से जो सिल्वर जो है वो US में जा रहा है, जिस कारण US जो सप्लाई है वो कम हो गया है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो बाकी के मार्केट्स को हो रहा है। ओके, अब गोल्ड ETF की बात करते हैं सर। गोल्ड ETF के लिए अब क्या लग रहा है, कौन से फैक्टर होंगे जो यहाँ पे आपको लग रहा है कि काफ़ी सपोर्टिव है गोल्ड ETF के लिए, और कौन से यहाँ पे दबाव बना सकते हैं जहाँ पर अभी भी चिंता है ETF मार्केट में? गोल्ड ETF के लिहाज से मार्केट अभी कैसा लग रहा है और किस तरह का ट्रैक्शन, किस तरह का रुझान इन्वेस्टर्स का दिख रहा है गोल्ड ETF में? जी, गोल्ड ETF अगर देखें तो ग्लोबल मार्केट काफ़ी लिक्विड है, इवन इंडियन मार्केट भी काफ़ी लिक्विड है। तो जिस तरह की सिचुएशन हमने सिल्वर में देखी है वो शायद पॉसिबल नहीं है गोल्ड मार्केट के लिए, क्योंकि गोल्ड जो है वो हमेशा लिक्विड रहा है। जो प्योर जो गोल्ड निकला है माइन से अभी भी अबव मार्केट है ही, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि मार्केट जो है लिक्विड है। ETF इन्वेस्टर्स को लिए जो निवेश अभी किया हुआ है उन्हें बने रहना चाहिए, या फिर कोई ऐड करना चाहता है तो भी वो स्टैगर्ड वे में SIP के जरिए भी वो अपना निवेश जो है शुरू कर सकते हैं, राइट। फंडामेंटल फैक्टर्स की बात करें तो जो मार्केट फैक्टर्स अभी तक जो प्ले में थे, आई मीन जो अफेक्ट कर रहे थे प्राइजेस को, वो अभी भी कंटिन्यू रह सकते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करें, टैरिफ सिचुएशन की बात करें, US का इन्फ्लेशन है, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स अभी भी है। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स में जो अनसर्टेनिटी थी मार्केट में वो अभी भी बनी हुई है, क्योंकि सॉल्व कुछ नहीं हुआ। रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें या कुछ और, ठीक है, ट्रेड वॉर की जो इम्पैक्ट है वो जारी रहेगी। तो हमें लग रहा है ये सारे फैक्टर्स जो है गोल्ड को और आगे के लिए भी सपोर्टिव है। ओके, मल्टी एसेट क्लास जिसमें कमोडिटी भी शामिल होती हैं, और या फिर गोल्ड ETF या सिल्वर ETF डायरेक्ट प्ले करना चाहिए, अब मल्टी एसेट क्लास आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है? अगर इन दोनों में चुनना हो किसी इन्वेस्टर्स को इस दिवाली, तो आप क्या सलाह देंगे, कहाँ निवेश करना चाहिए उनको? जी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज़ करना चाहिए वो कम्प्लीटली इन्वेस्टर की रिस्क
प्रोफाइल है, इन्वेस्टमेंट गोल उनका जो है उसके ऊपर निर्भर है, उनकी रिस्क एपेटाइट है उसके ऊपर निर्भर है। कोई अगर प्योरली इक्विटी में अभी है और उनको गोल्ड और सिल्वर में ऐड करना है तो डायरेक्ट गोल्ड और सिल्वर का जरिया ले सकते हैं, ETF है या फिर बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे। अगर कंबाइन जो ऑप्टिमम एसेट एलोकेशन के साथ जिसको इन्वेस्ट करना है इक्विटी और बाकी एसेट क्लास के साथ, तो वो जो है मल्टी एसेट फंड जैसी जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पे वो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ओके, गोल्ड ETF और सिल्वर ETF में मिनिमम कितने पैसों के साथ क्या रकम होगी जहां से मिनिमम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हो सकती है? अगर SIP रूट अगर आप ले रहे हैं तो मिनिमम 500 रुपये से आप ETF में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर दोनों में। ठीक है, उसके बाद अपनी रिस्क वन टाइम के लिए क्या कुछ लिमिट भी, हालांकि सिल्वर में अभी आप लोगों ने वन टाइम के लिए सस्पेंड कर रखा है, लेकिन वन टाइम क्या कुछ मैक्सिमम लिमिट भी आप लोगों ने तय कर रखा है गोल्ड सिल्वर ETF में? वैसी वन टाइम वाली कोई ऐसा फिगर नहीं है कि लिमिट कर रखा है। ठीक है, क्योंकि अगर 25 करोड़ के ऊपर की अगर निवेश के साथ कोई आता है तो लार्ज इन्वेस्टर कैटेगरी में डायरेक्ट AMC से अप्रोच कर सकता है अपना इन्वेस्टमेंट यूनिट्स लेने के लिए। ओके, एक बैलेंस पोर्टफोलियो के तौर पे कितना आपको पैसा गोल्ड ETF में रखना चाहिए, कितना सिल्वर ETF में रखना चाहिए? जी, करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से हमें लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर जो है आपके एसेट एलोकेशन में होना चाहिए। खास करके गोल्ड हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एलोकेशन की तरह आप देख सकते हैं इन्वेस्टर्स, और हमें लग रहा है कि एटलीस्ट 10 to 15% एलोकेशन जो है वो गोल्ड और सिल्वर में करंट मार्केट के तौर पे होना चाहिए। थैंक यू सो मच तपन जी, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया, गोल्ड और सिल्वर ETF की परिभाषा और एक तरह से पाठशाला आपने बता दी लोगों को, ताकि लोग यहाँ से इन्वेस्टमेंट को लेके अवेयर हो सके। लेकिन एक सवाल ये ज़रूर है, क्योंकि भाव अभी काफ़ी ज़्यादा है सोने चांदी के, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हैं तो SIP का रूट आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि हर भाव पर आपको खरीदने का मौका मिलेगा। अभी वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में ना सोचें, क्योंकि यहाँ पर रिस्क अभी ज़्यादा है। चलिए इस शो को और आगे बढ़ाते हैं और अपने बाकी मेहमानों को भी शामिल करते हैं, और आगे कुछ प्रोफेशनल से भी हम बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि इस दिवाली उनको क्या पसंद आ रहा है। जो वर्किंग प्रोफेशनल है, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, उनकी क्या चॉइस है वो आपको आगे दिखाएंगे। त्योहारी मौसम में आमतौर पे हम ज्वेलरी मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर ग्राहकों का मूड चेक करते हैं, लेकिन इस बार इस त्योहारी मौसम हम हैं कॉर्पोरेट हाउस में, जहाँ पे प्रोफेशनल्स का मूड चेक करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, इन्वेस्टमेंट को लेकर उनकी क्या राय बन रही है, सोने चांदी में जो अचानक तेज़ी आई है इसके बारे में वो क्या सोचते हैं, और उनका इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या नज़रिया है, उनके थॉट्स क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं, आपका नाम क्या है? साक्षी। आप किस प्रोफाइल में यहाँ पे काम करती हैं? फिनांस में काम करती है। आप इन्वेस्टमेंट को लेकर आपका नज़रिया क्या है? आप गोल्ड सिल्वर इक्विटी या कुछ और डेट, या किस तरीके से आप अपने पैसे को संभालती है, कैसे मैनेज करती है अपने फंड को? So I have recently started investing, and I have started from mutual funds as of now. But gold and silver looks very lucrative these days. So I have started doing silver, I think, for 5-6 days before. ओके, तो अचानक दाम जो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, कोई अनकंफर्टेबल तो महसूस नहीं हो रहा कि नहीं बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है? या So I think I heard a lot of podcasts or all those things. So I found that when gold has become so expensive, so you should move to the silver. ओके, That is the rationale, and I think global markets are also following. इस दिवाली आप क्या खरीदना पसंद करेंगी, गोल्ड सिल्वर या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाइएगा दिवाली के लिए? सिल्वर आपको पसंद है। चलिए कुछ और I lost 6% today on silver. देखिए, ये तो वॉलिटिलिटी है, मार्केट में है तो ये चलेंगे, लेकिन आपका नाम क्या है सर? ओके दीपक, आप किस प्रोफाइल में हैं? फिनांस में ही है। आप बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है? अगर कोई इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज की अगर बात करें, गोल्ड सिल्वर इक्विटी म्यूचुअल फंड, क्या पसंद, कहाँ आप अपने पैसे लगाते हैं? मैं हेज करता हूँ गोल्ड एंड इक्विटी में, बिकॉज अगर निफ्टी का 1 ईयर पास रिकॉर्ड देंगे तो ऑलमोस्ट एवरेज 5 to 6% दिया है, एंड गोल्ड ने ऑलमोस्ट 40% दिया है, तो बेटर हेज करना बेटर है रादर देन एक ही फंड में ऐड करना। ओके, तो आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो अपना तैयार करते हैं। तो कितना वेटेज किसको देते हैं, सोने चांदी में कितना, इक्विटी में कितना परसेंट रखते हो? मतलब 60-40 रहता है। ओके, तो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के तौर पे ये काम करते हैं, प्रोफेशनल हैं, फिनांस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो इनको पता है कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है, अपने बास्केट को कैसे बिल्कुल सेफ बनाए रखना है। आपका नाम क्या है? मैत्री। आप क्या करती हैं यहाँ? मीडिया प्रोफाइल में काम है मेरा। ओके, तो बिल्कुल अलग प्रोफाइल है इनसे। लेकिन तो आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करती हैं या? एकदम रिसेंटली स्टार्टेड। क्या पसंद आया आपको रिसेंटली? आपको क्या लगा कि क्या खरीदना चाहिए? सो आई स्टिल फील मेरा रिस्क एपेटाइट लो है, सो आई बिलीव मैं थोड़ा सेफ ही प्ले करना चाहूँगी विद माई मनी। सो आई थिंक SIPs इज़ वेयर आई स्टार्टेड ऑफ विद, एंड उसके बियॉन्ड आई थिंक गोल्ड
is what I'd like to invest in at this point. इस दिवाली अगर आपको खरीदना होगा तो क्या खरीदेंगे धनतेरस दिवाली पे? Gold. ओके, गोल्ड आपको पसंद आ रहा है। भाव इतने बढ़ गए हैं, कोई चिंता तो नहीं है? अनकंफर्टेबल? No, in fact मुझे लगता है कि amid ये volatility में ये सबसे safe bet मेरे लिए उसके बाद अभी भी इस लेवल पे भी? Yes. ओके। आपका नाम क्या है? श्रद्धा। ओके, श्वेता आप किस प्रोफाइल में यहाँ पे काम करती मैं हैं? एडमिन डिपार्टमेंट में हूँ। ओके, एडमिन में हैं आप। Yes. इन्वेस्टमेंट वगैरह करती हैं या अभी Yes. करना चाहती हैं? मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, SIP कर रही हूँ, म्यूचुअल फंड में भी है इक्विटी बेस्ड या डेट वगैरह में भी? इक्विटी बेस्ड। सिर्फ इक्विटी में ही? गोल्ड या सिल्वर कुछ पसंद नहीं आ रहा मतलब आपको? मैंने वही जो सर ने बोला 60-40 का मेरा रेशियो है, तो वैसे मैं करती हूँ। गोल्ड मतलब 40% गोल्ड या 60% गोल्ड? 40% गोल्ड। और 60% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में? डायरेक्ट शेयर्स वगैरह में नहीं? नहीं। ओके, तो ये लोग यंग प्रोफेशनल हैं, मुंबई में लोग ज़्यादातर इन्फॉर्म रहते हैं और फाइनेंशियल मार्केट को समझते हैं, तो इन्होंने एक पोर्टफोलियो बना रखा है। जो नए निवेशक हैं उन लोगों ने भी अच्छी शुरुआत कर रखी है। सर आपका नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम राकेश है। ओके, राकेश जी आप किस प्रोफाइल में हैं? रिसर्च में हैं? मैं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। ओके, टेक में है, तो इन्वेस्टमेंट को लेकर आपका क्या नज़रिया है, क्या सोचते हैं इसके बारे में? चूँकि हम इस तरीके से काम करते हैं जहाँ पे हम एक्टिव स्टॉक पिकिंग नहीं कर सकते, हाँ हाँ, तो उसके कारण हम मोस्टली जो पैसिव अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें इन्वेस्ट करने को ट्राई करते हैं। ओके, अगर मेरी स्ट्रेटजी की बात की जाए तो मैं जनरली आर्बिट्राज फंड में पैसे डालता हूँ और वहाँ से फिर सिस्टमेटिक प्लान के तौर STP के इंडेक्स फंड्स में जरिए? डालता हूँ। ओके, यस। तो इंडेक्स फंड आपको ज़्यादा सेफ बेट लगता है? इंडेक्स में भी लार्ज कैप या स्मॉल कैप, मिड कैप सब? उसका एसेट एलोकेशन एक तरीके से देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर को इन्वेस्टमेंट के लिए आप कैसे देखते जी हैं? 10 से 15%, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा नहीं, तो आप यो मतलब एक प्रोफेशनल की तरह मैनेज करते हैं टेकी होने के बाद भी? हाँ जी, हमें लगता है कि वो सही होगा हमारे लिए। ओके, आपका नाम क्या है मैम? हाय, मेरा नाम प्रियंका है। ओके, आप क्या करती हैं, किस प्रोफाइल में हैं? सो मैं स्ट्रैटेजी और पार्टनरशिप्स में वर्क करती हूँ। ओके, और ये आप इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से देखती हैं? किस तरह, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में या मैं गोल्ड? बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स को एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड और सिस्टमैटिक वे में देखती हूँ। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे पोर्टफोलियो के लिए, बट पिछले एक साल में आई हैव बीन वेरी बुलिश ऑन सिल्वर। तो सिल्वर ने बहुत प्रॉमिसिंग रिटर्न्स दिए हैं फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। इस जंक्शन पे भी कर रही हैं आप सिल्वर में इन्वेस्टमेंट, या अब रिस्क लगने लगा? अब लगता है कि रिस्क नहीं लग रहा है, बट अभी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया है। उतना नहीं कर रही हूँ जितना पिछले एक साल के ड्यूरेशन में किया है। नाउ आई एम थिंकिंग कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड विथ द करंट इन्वेस्टमेंट। And gold has always been a matter of emotion and ceremony in India. So have not actively invested in gold like asset class, but silver definitely yes. सिल्वर अभी भी आपको लगता है कि बेहतर है? बहुत ही बेहतर है, और देखते हैं क्या रिटर्न्स मिलेगा पिछले एक साल जिन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। ओके, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ। आपका नाम क्या है? भक्ति। ओके, भक्ति आप क्या करती हैं? सो आई एम इन फिल्टर कॉफ़ी फाइनेंशियल न्यूज़। ओके, फाइनेंशियल न्यूज़ में तो आप फाइनेंशियल मार्केट को काफ़ी समझती होंगी, तो आप इन्वेस्टमेंट में आपको क्या पसंद सबसे ज़्यादा आता है? कौन से प्रोडक्ट है जहाँ जो लग रहा है कि लुक्रेटिव है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, और रिसर्च बेस्ड जहाँ पे आपको लग रहा है कि बेहतर मौके दिख रहे हैं अभी भी? सो एज ऑफ नाउ आई थिंक सिल्वर इज़ द बिगेस्ट बैट। सो आई थिंक सिल्वर प्राइजेज आर बिकमिंग हायर ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिमांड। अगली दिवाली तक भी आपको लग रहा है कि सिल्वर बेहतर रहेगी, ये ज़्यादा चमकीली दिखेगी यहाँ से? यस, आई थिंक सो, मुझे लगता है। और कोई सिल्वर के अलावा अगर कोई को चांदी अगर रिस्की लग रहा होगा, तो अगर कोई भी और आपको रिसर्च के हिसाब से रिसर्च में है तो? सो चांदी रिस्की नहीं लग रहा है बिकॉज इंडस्ट्रियल डिमांड, फॉर एग्जांपल सोलार पैनल के अगर कोई इंडस्ट्री अभी बढ़ रहा है तो द इंडस्ट्री पीपल वुड रिक्वायर सिल्वर बिकॉज इट्स मेजरली यूज्ड इन इट। और कोई इन्वेस्टमेंट? सिल्वर की बात हो गई, सिल्वर बाकी ज़्यादातर मेजॉरिटी यहाँ पे सिल्वर पसंद कर रही है, इसके अलावा और भी कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट या सो सिंस इट्स फेस्टिव सीजन तो गोल्ड बिकॉज इंडियन सेंटिमेंट। Equity नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू इन्वेस्ट इन इक्विटी, बट सेक्टर वाइज बात करें तो मैं डिफेंस में ज़्यादा प्रेफर करूंगी, डिफेंस एंड फार्मा। ओके, तो आप बुलिश हैं जियोपॉलिटिकल मूव्स और जिस तरह के हो रहे हैं, और साथ साथ गोल्ड सिल्वर भी चलेंगे उसके साथ साथ। ओके, थैंक यू। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेजस है। ओके, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कब की थी? आई गेस 17 ईयर्स, मतलब जब भी मेरा 17 ईयर्स था आई स्टार्टेड विद SIP ओके, म्यूचुअल फंड। यस। ओके, अब कितने साल हो गए इन्वेस्टमेंट करते हुए? ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। तो आपने अच्छा कॉर्पस बना लिया, लेकिन अर्ली इन्वेस्ट बहुत शुरुआती दिनों में आपने कर लिया। कौन से प्रोडक्ट आपको पसंद आए? इक्विटी, डेट? मोस्टली इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड में तो ETFs वगैरह वो सब। सोना चांदी नहीं? सोना चांदी जैसे
इमोशंस का होता है, मतलब ज्वेलरी वगैरह उसके लिए, बट एज अ इन्वेस्टमेंट सोना चांदी नहीं देगा। ओके, तो आपको इक्विटी ज़्यादा पसंद आ रहा है। आपको मैम क्या पसंद आ रहा है और क्या नाम है आपका? My name is Karuna and even I am investing from last 10 years. मैंने स्टार्ट किया था इक्विटीज़ एंड म्यूचुअल फंड से, बट when it comes to gold and silver, I have started with ETF. So because I think it is much more safer comparatively. ओके, लेकिन अभी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, आपको रिस्क तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया? See, in coming down the line, अगर हम नेक्स्ट 4 to 5 years का हम देखें तो मार्केट यहाँ से बूम करने वाला है। इवन यू नो, इवन आई नो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इस तरह की वॉलेटिलिटी आपको झेलने की आदत हो गई है। We just have to understand कि on a monthly basis we need to put some amount of corpus in each and every diversified product. ओके सर, आप बताएं आपका नाम क्या है? हाय, मेरा नाम आकाश है। ओके आकाश जी, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या अभी करना चाह रहे हैं? मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ लास्ट 5 ईयर से, एंड मोस्टली मैं इक्विटी स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ। ओके, गोल्ड सिल्वर में नहीं? गोल्ड सिल्वर में इतना नहीं। ओके, तो ये थे मुंबई के प्रोफेशनल्स। हालांकि ये काफ़ी समझदार हैं, फाइनेंशियल मार्केट को समझते हैं और लंबे समय से इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। और यहाँ पे आदत भी लोगों की रहती है, शुरुआती दौर से एसआईपी के जरिए अलग अलग एवेन्यूज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जो ओवरऑल इनसे जो व्यू पता लग कर आ रहा है, जो मासेस का व्यू है, प्रोफेशनल करियर जो बनाते हैं, पेशेवर है, उनके बीच से यहाँ पर चांदी पर ये लोग काफ़ी बुलिश है। लेकिन अभी भी एसेट क्रिएशन के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए इनको इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो ये कुछ निकल कर आ रहा है। तो ये तो व्यू है प्रोफेशनल्स का, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, एनालिस्ट को क्या लगता है इस बाजार में, सोने चांदी के मार्केट में, वो क्या सलाह दे रहे हैं, कैसे निवेश करना चाहिए, क्या इस जंक्शन पे, इस लेवल पे निवेश करना चाहिए या नहीं, ये बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। और NRI? अरे उससे याद आया, एक NRI अकाउंट खोलना है। गो फॉर SBI NRI अकाउंट। इजी है। NRI रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ब्रो। ओपन अकाउंट डिजिटली, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी। सब हो चुकी है और मैं अपने हर सीरीज में, प्रोग्राम्स में बोल चुका हूँ कि यहाँ आतिशबाजी 3 महीने पहले शुरू हो गई है। लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी आ चुका है। कल तक जो एक रिटेल ट्रेडर होता था, जो कमोडिटीज़ को नहीं देखना चाह रहा था, आज वो ज़रूर देखना चाहता है। कमोडिटीज़ 2 चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है, जानी जाती। हम इसे जानते हैं, हम इसे पहचानते हैं, हमारे घर वाले भी इसे जानते हैं, तो एक कम्फर्ट है। दूसरा बहुत अच्छी चीज़ जो लिक्विडिटी काफ़ी शानदार है। मेरे हिसाब से ट्रेडर के लिए, ट्रेड करने के लिए 2 ही चीज़ें चाहिए होती है, वो है वोलेटिलिटी और दूसरी है एबिलिटी टू प्रोडिक्ट द वोलेटिलिटी। ये दोनों कमोडिटीज़ में बहुत आसानी से हो सकता है। तो यहाँ से क्या चलने वाला है? अगली दिवाली की अगर बात करें तो सोना, चांदी या मेटल्स, कहाँ ज़्यादा एक्शन दिख रहा है? एनर्जी का एक्शन हमने देखा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान। अब हम प्रेशियस मेटल्स में देख रहे हैं। क्या बेस मेटल्स, इंडस्ट्रियल मेटल्स की बारी आ गई है? देखिए, प्राइस आउटलुक तो हम नहीं देंगे, लेकिन ज़रूर बिल्कुल बेस मेटल की भी बारी आई चुकी है। कॉपर में भी हम देख ही रहे, इंडस्ट्रियल डिमांड्स बढ़ रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। सो डेफिनेटली आई थिंक एनर्जी, बुलियंस एंड बेस मेटल, स्पेशली कॉपर एंड जिंक, वी डेफिनेटली सी लॉट ऑफ वोलेटिलिटी। ओके, आगे का जो बड़ा एक्शन होगा अगले 1 साल में, अगली दिवाली तक, कहाँ देख रहे हैं? सिर्फ 1 लाइनर जवाब दीजिएगा। सोना, चांदी, कॉपर या जिंक, क्या सबसे ज़्यादा आपको मजबूत नजर आ रहा है? आई थिंक बच्चा बोल रहे हैं सोना चांदी। ओके, थैंक यू सो मच स्वप्निल जी, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू। हैप्पी दिवाली सर। त्योहारी मौसम में हम लगातार यहाँ पे एक्सपर्ट्स की राय आपको सुनवा रहे हैं, एनालिस्ट की राय दिलवा रहे हैं। हमने फंड मैनेजर से भी बातचीत की थी। अब हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, धन के फाउंडर हैं जयप्रकाश गुप्ता। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, अभी हमने यंग प्रोफेशनल्स से बात की, वो लोग अभी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को लेकर काफ़ी उनका ज़्यादा रुझान है। हालांकि गोल्ड सिल्वर में निवेश कर रहे हैं, लेकिन उनका काफ़ी कम चंक उधर जा रहा है। उनका फोकस अभी भी इक्विटी को लेकर जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, वो बहुत ज़्यादा है। सर, क्या गोल्ड और सिल्वर को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं है या जुर्ली के बियॉन्ड वो लोग नहीं सोच पाते, ये वजह है? विश्वमन जी, देखिए, जैसा आपने सही बताया, आज के जो जेनजी या मिलेनियल्स हैं, उन्होंने जब से होश संभाला है तब से इक्विटी ही देखा है और इक्विटी के अराउंड ही सारे न्यूज़ फ्लोज देखे हैं। ग्लोरीफाई उससे ज़्यादा किया गया है। एग्जैक्टली, ग्लोरीफाई भी है, बहुत उसका इतिहास रहा है। ठीक है, आप कुछ भी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ें तो आपको इक्विटी मार्केट के बारे में पढ़ने को मिलता है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या यूएस मार्केट हो। लेकिन गोल्ड के, सिल्वर या फिर कमोडिटीज़ मार्केट देखें तो बहुत बड़ा मार्केट है, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक अस। तो यहाँ पे जागरूकता की कमी है
मुझे तो यही लगता है कि जितना अवेयरनेस हम फैलाएं और जितना हम प्रोडक्ट इनोवेशन करें, उतना इसे अट्रैक्टिव बनाएं, उतना हम न्यू जनरेशन को इसमें इंटरेस्टेड होता हुआ देख सकते हैं। आज देखिए एक्सचेंजेस इनिशिएटिव ले रहे हैं, प्रोडक्ट इनोवेट कर रहे हैं, छोटे कॉन्ट्रैक्ट साइज ला रहे हैं। अब वो अपील क्रिएट करने की ज़रूरत है। ETF एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे अपील क्रिएट हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में पूरे इकोसिस्टम को, सिर्फ हमें एज अ मेंबर, आपको एज अ मीडिया चैनल नहीं, हमें रेगुलेटर, एक्सचेंज, जो रियल पार्टिसिपेंट्स हैं, हमें सबको साथ में लेके एक अवेयरनेस इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। तो लोगों को इससे फ़ायदा ये होगा कि अपने वो डाइवर्सिफिकेशन कर पाएंगे, पहला। दूसरा, वो अप्रिशिएट करेंगे कि इस तरह के एसेट क्लासेस उनके लिए एक एंकरिंग इफ़ेक्ट देता है। आज अगर अनसर्टेनिटी होता है तो हमें पता है कि गोल्ड सबसे चहेता कमोडिटी बन जाता है। लोग वहाँ अपनी जाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक आज न्यू एज यूज़र की बात करें तो उसे पता नहीं है कि इन्वेस्ट कैसे करना होता है। सर, अब बाजार, हालांकि कोई भी एसेट क्लास हमेशा नहीं चलता रहता, एक तरफा रैली कब तक चलेगी? जिस तरह की तेज़ी हमने देखी है, आप पिछले 20 साल में देखें तो 14-1500% की तेज़ी गोल्ड में आ चुकी है। सिल्वर में भी एक बड़ी तेज़ी यहाँ से आई है। क्या लग रहा है कि अभी और भी रूम है जाने का, यहाँ अब कुछ पॉज आएगा, कुछ ठहराया आएगा, कुछ करेक्शन की भी संभावनाएं बन रही है क्या? देखिए, कोई भी सेकुलर रैली अगर होता है तो उसमें करेक्शन आना लाजमी है। बिल्कुल, ठीक है, तो हो सकता है करेक्शन आए, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम बायस्ड ना हो या फोमो में ना आ जाएं, जो बहुत आज के जनरेशन के लिए ये बहुत ही यूज्ड टर्म है कि भाई मेरा पड़ोसी, मेरा फ्रेंड सब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना कूद जाऊं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड समझें, पहले इस एसेट क्लास को समझें, इसमें रिस्क कितना है समझें। जंप करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टैगर्ड मैनर में या SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कीजिए, या आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन आज की जो माहौल है फाइनेंशियल मार्केट्स का, ग्लोबल मैक्रोज देखें, इकोनॉमिक कंडीशंस देखें, मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में बहुत स्कोप बाकी है। ये अभी के फ़िलहाल सिनेरियो से नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो आगे रैली अगर बनेगी, उसका अपॉर्चुनिटी या उस रैली को कैपिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है। यानी आपको लग रहा है कि यहाँ से सोने चांदी में और भी बड़ी तेज़ी बची हुई है। सर, एक तो सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे। पिछली बार हम लोग मुहूर्त ट्रेडिंग में मिले थे NSE में, और जहां पर आपने अपनी बात भी रखी थी, लेटर के जरिए भी, बाद में मिल के भी आप NSE MD से आए कि मुहूर्त ट्रेडिंग का जो टाइमिंग था ना, वो पूरी इंडस्ट्री के लिए, खास करके ब्रोकिंग, खासकर मीडिया हाउसेस के लिए भी, हमारी दिवाली ऑफिस में ही बीत जाती। लेकिन इस बार आपने आफ्टरनून का टाइम करवा दिया आप लोगों की पहल से, और आपने खास करके वो जो लेटर डाला था, क्या वाकई उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। नो, थैंक यू सो मच। देखिए, ये कलेक्टिव एफर्ट था। हालांकि इस इनिशिएटिव को मैंने लिया ज़रूर था, लेकिन हमारी ब्रोकिंग फ्रेटर्निटी, एक्सचेंजेस सब इस बात से सहमत थे कि हाँ, हमें अब रीथिंक करने की ज़रूरत है। वो पुराना ट्रेडिशन था। आज के माहौल में जब कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिपोर्टिंग इतना मायने रखता है, और उसके साथ आप अगर ह्यूमन एलिमेंट भी ऐड करें तो ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है। और हज़ारों लोग जो ब्रोकिंग हाउस में काम करते हैं, मीडिया हाउसेस में है, एक्सचेंजेस में है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन में है, इनके लिए दिवाली नहीं रहती है। जब तक मुहूर्त ट्रेडिंग ख़त्म होता है और ये सारे प्रोसेस करके जब घर जाते का समय होता है, तो दिवाली का मज़ा ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, रात के 10 बजे जाकर फिर कैसे वो दिवाली अपने, और साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, अगर पूरी तरह से वो ऑफिस में बिता कर जाते हैं, इस बात की तो बधाई बनती है। थैंक यू सर, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे ये भी उम्मीद है कि आगे चल के ये सिर्फ इस साल नहीं, ये एक प्रैक्टिस बन जाए कि हम मुहूर्त ट्रेडिंग को पहले कर लें, ताकि शाम को हर कोई अपने फैमिली के साथ दिवाली मना पाए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और ये आपने पर्सनल टच दिया और उन लोगों के बारे में सोचा, अपने एम्प्लॉइज़ के बारे में सोचा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम की और पूरी आपको भी और आपकी पूरी टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हर खास खबर पर विशेष पकड़, नजरिया जो भीड़ से रखे अलग। देश के बड़े मुद्दे हों या दुनिया जहान पर नजर, बिजनेस, राजनीति, स्पोर्ट्स या फिर फिटनेस, आपकी भाषा में आपके काम की खबर। ये जो तैयारी है भारत